1227 में उसकी मौत हो गई। लेकिन मरते मरते भी वो एक ऐसा रहस्य छोड़ गया जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी कब्र को हमेशा के लिए गुप्त रखा जाए, और इस राज को राज रखने के लिए कहते हैं कि उसके अंतिम संस्कार से लौट रहे हर सैनिक, हर इंसान, हर जानवर को मार दिया गया। इतिहास में एक ऐसा नाम है जो क्रूरता और जीत का दूसरा नाम बन गया, चंगेज खां। लेकिन इस नाम के साथ एक ऐसा रहस्य भी जुड़ा है जो आज तक इतिहासकारों को हैरान करता है, और वो रहस्य जुड़ा है भारत से। तो सवाल सीधा सा है, आखिर दुनिया का सबसे क्रूर विजेता भारत के दरवाजे पर ठीक सिंधु नदी के किनारे आकर रुक क्यों गया? सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने आधी दुनिया जीत ली, जिसने कभी हार नहीं मानी, वो भारत के सामने आकर ठहर गया। क्यों? इस सवाल को और गहरा बनाने के लिए चलिए पहले उसकी क्रूरता का पैमाना समझते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 4 करोड़। जी हाँ, करीब करीब 4 करोड़ लोग। ऐसा माना जाता है कि चंगेज खान के हमलों में इतने लोग मारे गए थे। ये उस जमाने की दुनिया की आबादी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा था। उसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि सिकंदर महान का साम्राज्य भी उसके सामने छोटा लगता था। और क्रूरता, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं थी। वो सचमुच एक ऐसी आंधी था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। और बस यही बात इस सवाल को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। आखिर भारत में ऐसा क्या था जो इस आंधी को रोक गया? तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें समझना होगा कि तैमुजिन नाम का एक मामूली लड़का, जिसे उसके अपने ही कबीले ने निकाल दिया था, वो दुनिया का सबसे ताकतवर सम्राट यानी चंगेज खान बना कैसे? उसकी कहानी की शुरुआत ही खून और धोखे से हुई थी। सोचिए, सिर्फ 9 साल का बच्चा और उसके पिता को जहर दे दिया जाता है। उसे और उसके परिवार को बेसहारा छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ साल बाद सिर्फ खाने के एक छोटे से टुकड़े पर हुए झगड़े में वो अपने ही सौतेले भाई को मार डालता है। ये वो घटनाएं थीं जिसने तैमुजिन को पत्थर बना दिया। और फिर साल आया 1206, जब वो बना चंगेज खां। लेकिन वो सिर्फ क्रूर नहीं था, वो बहुत होशियार भी था। उसने मंगोलों का सबसे पुराना नियम तोड़ दिया। कौन सा नियम? भाई भतीजावाद का। उस जमाने में ताकत और पद सिर्फ खून के रिश्ते से मिलते थे। लेकिन तैमुजिन ने कहा, नहीं, मेरी सेना में जगह काबिलियत से मिलेगी, हुनर और हिम्मत से मिलेगी, खानदान के नाम से नहीं। और इसी एक फैसले ने उसे एक ऐसी फौज दी जो उसके लिए मरने मारने को तैयार थी। और फिर साल 1206 में मंगोलों की सबसे बड़ी पंचायत बैठी, जिसे कहते थे कुरुलताई। ये कोई आम सभा नहीं थी, ये वो जगह थी जहां मंगोलों की किस्मत लिखी जाती थी। और इसी कुरुलताई में सारे बड़े बड़े सरदारों ने मिलकर तैमुजिन को अपना सबसे बड़ा लीडर माना और उसे नाम दिया चंगेज खान। तो अब जब चंगेज खान सबसे बड़ी ताकत बन चुका था, तो उसकी नज़र दुनिया पर पड़ी। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो उसे भारत की दहलीज तक ले आई। एक ऐसी कहानी जो बदले की आग में शुरू हुई थी। देखिए, हुआ ये कि चंगेज खान ने अपने पड़ोस के सबसे ताकतवर साम्राज्य ख्वारिज्म की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने एक बड़ा सा व्यापारी काफिला भेजा, लेकिन ख्वारिज्म के गवर्नर ने उन सब व्यापारियों को जासूस बताकर मार डाला। चंगेज खान ने फिर भी सब्र रखा। उसने अपने दूत भेजे, ये पूछने के लिए कि ऐसा क्यों किया गया। जवाब में शाह ने क्या किया? एक दूत का सर कलम करवा दिया और बाकियों की दाढ़ी मुंडवा दी। मंगोलों के लिए ये सबसे बड़ा अपमान था। बस ये ख्वारिज्म साम्राज्य की आखिरी गलती साबित हुई। 1219 में मंगोलों की वो फौज चली जिसने शहरों को खंडर बना दिया। पूरा ख्वारिज्म साम्राज्य तो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। शाह तो डर के मारे भाग गया और मर गया। लेकिन उसका बेटा जलालुद्दीन मंगवरानी, वो एक असली लड़ाका था। उसने मंगोलों से लोहा लिया और एक लड़ाई में उसने चंगेज खान के अपने दामाद को मार डाला। अब ये मामला सिर्फ सल्तनत का नहीं रहा, ये पर्सनल हो गया था। चंगेज खान ने कसम खाई कि वो जलालुद्दीन को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगा। और इसी कसम के साथ शुरू हुआ एक लंबा पीछा। साल था 1221, जगह थी सिंधु नदी का किनारा। एक तरफ जलालुद्दीन और उसकी बची खुची सेना, और दूसरी तरफ चंगेज खान और उसकी लाखों की फौज। जलालुद्दीन के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक अविश्वसनीय काम किया। वो अपने घोड़े समेत उफनती सिंधु नदी में कूद गया और तैरकर उस पार चला गया, भारत की जमीन पर। और ठीक उसी पल चंगेज खान अपनी पूरी ताकत के साथ भारत की दहलीज पर आ खड़ा हुआ।
तो अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। सब कुछ तैयार था। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा विजेता, दूसरी तरफ एक नया देश। एक कदम और भारत का इतिहास शायद कुछ और होता। पर वो कदम कभी उठाया ही नहीं गया। क्यों? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। असल में इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं, बल्कि कई चीजों के मेल में है। सबसे पहले तो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की समझदारी। उन्होंने जलालुद्दीन को मदद देने का सीधा सीधा वादा नहीं किया और बड़ी चालाकी से चंगेज खान से सीधी टक्कर टाल दी। दूसरा, भारत का मौसम। मंगोल सैनिक जो ठंडे और सूखे इलाकों के आदी थे, उनके लिए भारत की भयानक गर्मी और उमस झेलना लगभग नामुमकिन था। तीसरा, चंगेज खां को ये भी डर था कि अगर वो भारत में फंस गया तो पीछे चीन और रूस में उसके दुश्मन सिर उठा सकते हैं। और चौथा और शायद सबसे अहम कारण, उसकी अपनी उम्र और रणनीति। वो अब 60 साल का हो चुका था और वो एक क्रूर योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार भी था। उसे इस हमले में फायदा कम और नुकसान ज्यादा दिख रहा था। एक कहानी ये भी है कि चंगेज खान नदी किनारे खड़ा जलालुद्दीन को बचकर जाते हुए देख रहा था और उसने उसकी बहादुरी की तारीफ भी की। शायद उस एक पल में उसके अंदर का योद्धा नहीं बल्कि एक सम्राट सोच रहा था। उसने अपने दिल यानी बदले की भावना पर अपने दिमाग यानी रणनीति को तरजीह दी और फैसला किया कि एक अनजान देश में घुसना समझदारी नहीं है। तो भारत तो बच गया, लेकिन चंगेज खान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि वो अपने पीछे कैसी विरासत और कौन-कौन से रहस्य छोड़ गया। सोचिए, इतना बड़ा साम्राज्य उसे वो संभालता कैसे था? इसका एक जवाब है याम। ये उस जमाने का इंटरनेट था, एक कमाल का पोस्टल और मैसेंजर सिस्टम। हर कुछ किलोमीटर पर घुड़सवार और ताजे घोड़े तैयार रहते थे। कोई भी संदेश या खबर साम्राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक अविश्वसनीय तेजी से पहुंच जाती थी। ये याम सिस्टम ही चंगेज खान की आंखें और कान था। फिर 1227 में उसकी मौत हो गई, लेकिन मरते मरते भी वो एक ऐसा रहस्य छोड़ गया जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी कब्र को हमेशा के लिए गुप्त रखा जाए, और इस राज को राज रखने के लिए कहते हैं कि उसके अंतिम संस्कार से लौट रहे हर सैनिक, हर इंसान, हर जानवर को मार दिया गया ताकि किसी को भी उस जगह का पता न चल सके। और यहीं से जन्म होता है एक किंवदंती का, एक डर का। लोग कहते हैं कि जिस दिन चंगेज खां की कब्र मिल जाएगी, उस दिन दुनिया में कोई बहुत बड़ी तबाही आएगी, शायद दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो जो कहानी भारत से जुड़े एक ऐतिहासिक रहस्य से शुरू हुई थी, वो आज एक ऐसे मिथक पर खत्म होती है जिसे शायद कोई भी सुलझाना नहीं चाहेगा।